हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो है किसने लिखा है? तो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर फॉस्टस क्या है फ्रेंड्स? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है? तो फ्रेंड्स ये ट्रेजेडी है। पूछेगा जेनर क्या है फ्रेंड्स? डॉक्टर फॉस्टस का जेनर क्या है? तो बोलेंगे ट्रेजेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग का ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए डॉक्टर फॉस्टस को जो लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो ने, लेकिन ये लिखने से पहले इसका क्या आइडिया, ये विचार कहाँ से आया डॉक्टर फॉस्टस को लिखने का विचार? तो इसका सोर्स बनता है फ्रेंड्स, इसका एक बुक था फॉसबच। ठीक है, फॉसबच करके एक बुक था, उसमें कहानियों बहुत सारे कहानी था। ठीक है, उस बुक जो है बहुत सारे कहानियां हैं। उस बुक को पढ़कर इन्होंने लिखा डॉक्टर फॉस्टस। वो आइडिया कहाँ से आया? तो वो आइडिया आया जो उस ये फॉसबच को पढ़कर। ओके फ्रेंड्स, अगर इसका राइटर बोलेंगे फॉसबच का राइटर कौन है, तो यह एनोनिमस है, यानी ये कोई राइटर का नाम मेंशन नहीं किया गया, एनोनिमस बोलते हैं, एनोनिमस। ओके फ्रेंड्स, तो ये पढ़ा और ये आइडिया आया। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका करेक्टर को जरूर समझिएगा फ्रेंड्स। करेक्टर से एक प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, लेकिन जब हम लोग उसको क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपका करेक्टर का नाम मस्ट ही आपको यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए करेक्टर को पूरा याद रखना है, करेक्टर का नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डॉक्टर फॉस्टस का, तो डॉक्टर फॉस्टस जो है एक फेमस स्कॉलर है। वो जो रहता है, वो लिव्स एट विटेनबर्ग जर्मन, जो जर्मनी में मीन्स जर्मनी है, जर्मन है, तो वो विटेनबर्ग जर्मनी में वो रहता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा पढ़ाई कर चुके हैं। जैसे सारा पढ़ाई का मतलब ये लॉजिक का पढ़ाई पढ़ लिए, ये लॉ का पढ़ा, थियोलॉजी का, मेडिसिन का, और अगर हम लोग देखेंगे तो फिलोसॉफी का सारा पढ़ाई पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको अपने आप में जो है कोई अचीवमेंट, कोई महा हासिल नहीं कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, ना पैसा, ना शोहरत, ना दल, कुछ प्रकार ऐसा चीज जो हासिल नहीं कर पाए, उसके वजह से ये टर्न करता है कुछ अलग पढ़ाई करने का। तो यहाँ पे स्टोरी सुनेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स वेगनर। वेगनर क्या है? डॉक्टर फॉस्टस का एक सर्वेंट है। ओके फ्रेंड्स, वर्ल्डेस क्या है फ्रेंड्स? वर्ल्डेस एंड कार्निलिवस। ठीक है, कार्निलिवस, वेल्डेस और कार्निलिवस जो है फ्रेंड्स, ये है क्या है? तो मास्टर्स ऑफ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का ये मास्टर्स है दोनों। ठीक है, सो दे टीच ब्लैक आर्ट ऑफ फॉस्टस टू फॉस्टस। फॉस्टस को ये पढ़ाते हैं, ये बताते हैं ब्लैक मैजिक के बारे। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर है देखिए गुड एंजल और बैड एंजल। एक गुड एंजल है, एक बैड एंजल है। जो गुड एंजल है वो क्रिश्चियनिटी, हमने मतलब कह सकते हैं गॉड की ओर ले जाते हैं। जब भी एडवाइस करेंगे तो गॉड की ओर, रिलीजियस की ओर। लेकिन बैड एंजल जो एडवाइस करेंगे वो शैतान की ओर, जिसको हम लूसीफर बोलेंगे, वो मतलब शैतान की ओर ये एडवाइस करते हैं, यानी बुरे की ओर। और ये गुड एंजल अच्छाई की ओर जो है एडवाइस देंगे। किसको? तो जो डॉक्टर फॉस्टस को। सो दीज आर टू हेवनली बॉडी है। ठीक है, दोनों ये हेवनली बॉडी है। देखिए फ्रेंड्स, गुड एंजल इज नॉट इन द फेवर ऑफ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक के फेवर ये नहीं है। ठीक है, जबकि बैड एंजल जो है ये जो है ब्लैक मैजिक के फेवर है, यानी ये हमेशा अर्ग्यूज करता है फॉस्टस को। ठीक है, कि तुम जो है ब्लैक आर्ट सीखो, ब्लैक मैजिक सीखो। ठीक है, जिसमें आपको पावर, शक्ति, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त होगा। आप जो चाहोगे आप अपने बस में कर लोगे। इस प्रकार से ये समझा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे है यहाँ पे लूसीफर। तो लूसीफर पता है नहीं, उससे पहले यहाँ देख लेंगे एक ठो मीफिस्टो। ठीक है, मीफिस्टो प्लीज। देखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग जो है ना मीफिस्टो प्लीज जो है मीफिस्टो प्लीज,
उसमें उस वीडियो में थोड़ा सा हमको लगता है कि वहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये राइट स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बराबर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, आएंगे तो। से ए डेविल, ठीक है, ए डेविल इन हेल, हेल का ये डेविल है मतलब, ठीक है। नर्क का जो है ये शैतान है। लूसीफर एक डेविल है इन हेल होम, जिसे ये फॉस्टस सेल्स ही सॉल, जिसको जो है फॉस्टस जो है इसी को सेल बेच देता है, मतलब लूसीफर खरीद लेता है। लूसीफर बार्गेन होता है फॉस्टस का, तो लूसीफर साथ होता है, ठीक है। जैसे फॉस्टस जो है अपने सोल को ये ब्लैक मैजिक की वजह से ये प्राप्त करने की वजह से ये लूसीफर को एक 24 साल का बॉन्ड या कह सकते हैं एक डील देता है, डील रखता है लूसीफर के साथ में। तो इस प्रकार से देखें फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी है, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ये मास्टरी शोहरत जो पैसा पावर ये प्राप्त करने के चक्कर में जो है अपना जान खो बैठता है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं इसमें, ये जो बैड एंजल और गुड एंजल ये इल्यूजन है, ठीक है। इल्यूजन ऑफ फॉस्टस का इल्यूजन है। गुड एंजल हमेशा कहते हैं कि स्टडी करे बाइबल को, और लेकिन जो बैड एंजल है वो कहते हैं कि स्टडी करे किसको, ब्लैक मैजिक को। ब्लैक मैजिक पढ़ोगे तो तुम जो है सब सारा कुछ आप अपने बस में कर लोगे, सारा कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, पावर ताकत पैसा सब आपके हाथ में हो जाएगा। लेकिन जो है ठीक है, और जो गुड एंजल कहते हैं बाइबल पढ़ो, धार्मिक बनो, ठीक है, रिलीजियस बनो, ठीक, ये जो है तुम्हारा, ठीक है, इस प्रकार से बात होता है। तो आगे इसी तरीके से बुलाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो उस वीडियो में सिर्फ हम कुछ डिस्कस नहीं, कहानी को, स्टोरी को बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम सामने है, इसलिए देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़े। देखिए ये क्या है, तो इट इज ए प्ले है, एक प्ले है, ए फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। ए राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज का राइटर है। डॉक्टर फॉस्टस लिव्स एट विटेनबर्ग जर्मनी, ये डॉक्टर फॉस्टस कहाँ रहता है, तो एक जर्मनी में जो विटेनबर्ग है वहाँ पे रहता है। सो ही इज ए लर्न्ड फेलो हु रीड्स ईच एंड एवरी बुक ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब वो जो है दुनिया का प्रत्येक बुक को, सारे कुछ को उन्होंने पढ़ रखा है, पढ़ लिया है, और वो पूरी जो है लर्न सीख चुका है, ठीक है, पूरी तरीके से वो पढ़ रखा है और जान गया है। सो ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट देयर इज नथिंग टू रीड नाउ, और वो सोचता है कि आप तो कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, अब कुछ नहीं बचा पढ़ने के लिए। लेकिन उसका कुछ नहीं मिल रहा है, पूरे पढ़ने के बावजूद में भी उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, ना पैसा हो रहा है, ना शोहरत हो रहा है, ना उसका कोई नाम हो रहा है, कुछ में फेमस नहीं है। सो नाउ शी इज इन ए फिक्स दैट, वो एक फिक्स कर लेता है, एक फिक्स में रहता है कि व्हाट ही शुड रीड फर्दर, ये करता है, ठीक है, एक प्लान बना लेता है कि आगे का पढ़ाई क्या करना चाहिए। से इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन से उसको ही कॉल्स फॉर हिज सर्वेंट, उसको सर्वेंट वेगनर टू आस्क हिम, उसका एक सर्वेंट होता है वेगनर, उसको बुलाता है और उससे पूछता है, वेदर कहता है चाहे, से ही नॉज एवरी वन, जो है ये जो है जानता है, हर कोई जानता है कि हु कुड टीच, जो वेगनर है कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में वो जानता है, जो है वो बुलाता है, या आदमी लोग को जानता है ये वेगनर। तो ही कुड टीच हिम ब्लैक मैजिक, जो है ये एक आदमी जो है किसी को भी जो जानता है, कहने का मतलब किसी को भी वो जानता है जिसे वो ब्लैक मैजिक उसको पढ़ाया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको यही बात कहता है कि, तो वेगनर्स क्या करता है, वेगनर्स मेक्स हिम मीट विद टू फेलोज, ठीक है, टू फेलोज है, टू फेलोज, दो जो है फ्रेंड है, या दो वैसे है जो है वेल्डस है, ठीक है, वेल्डस है
एंड कार्निलिवस। वेल्डस और कार्निलिवस दो फेलोज है जो उसके साथ वो मिला देता है, ठीक है। वेगनर जो है डॉक्टर फॉस्टस को कार्निलिवस के साथ और वेल्डस के साथ मिलाता है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, हु आर द मास्टर्स ऑफ ब्लैक मैजिक, जो है ये ब्लैक मैजिक का मास्टर है। सो दे स्टार्ट, ठीक है, दे स्टार्ट टीचिंग ब्लैक मैजिक टू डॉक्टर फॉस्टस, और वो स्टार्ट कर देता है डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक पढ़ाने का। सो टू एंजल्स, उसी समय जब पढ़ाने लगता है उसी समय दो एंजल आते हैं, एपियर होते हैं, दो एंजल एपियर होते हैं बिफोर डॉक्टर फॉस्टस के आगे आ जाते हैं। वन एंजल मतलब वन इज गुड एंजल एंड अदर इज बैड एंजल। दूसरा क्या है, बैड एंजल। एक गुड है एक बैड है। गुड एंजल डिस्करेजेस फॉस्टस नॉट टू लर्न दिस आर्ट का मतलब जो ब्लैक मैजिक है वो ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए इन्होंने डिस्करेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप जो है ये चीज़ छोड़ दीजिए, ये चीज़ मत सीखिए। जबकि एक बैड एंजल है वो क्या कहते हैं कि आप ये जो है बैड एंजल इंकरेजेस करते हैं हिम टू लर्न दिस आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, यानी ब्लैक मैजिक को सीखने के लिए इन्होंने इंकरेजेस करते हैं ये एंजल। क्या आप जो है अगर प्राप्त करना है, शोहरत प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना है, पावरफुल बनना है, तो आपको ब्लैक मैजिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से ये, ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। सो वेल्डस कार्निलिवस gives more books of black magic to डॉक्टर फॉस्टस फर्दर लर्निंग, आगे सीखने के लिए डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक का बहुत सारे किताब दे देते हैं, ठीक है। कार्निलिवस जो है दे देते हैं, मतलब ये, ठीक है, इन दे देते हैं, एस हटा देते हैं, इन दोनों को रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे देखेंगे, टू फ्रेंड्स ऑफ फॉस्टस कम टू मीट हिम, और फॉस्टस का दो फ्रेंड जो है आते हैं उससे मिलने के लिए। हिज सर्वेंट टेल्स देम, और उसका जो सर्वेंट है उसका फ्रेंड जो वेगनर है वो बता देता है कि फॉस्टस इज विद ठीक है वेल्डस एंड कॉर्नेलियस टू लर्न ब्लैक मैजिक। बोल रहा है कि जो है डॉक्टर फॉस्टस जो है ब्लैक मैजिक सीख रहा है कार्निलिवस और वेल्डस के साथ में। सो नविंग दिस टू स्कॉलर्स गेट एंग्री विथ फॉस्टस, ठीक है, यहाँ तक समझ। ये फॉस्टस जो फ्रेंड आया है वो जो है कौन है, तो वो स्कॉलर है, उसी का ग्रुप का स्कॉलर है, जो वो जानकर दो स्कॉलर है, इस चीज़ को जानकर दोनों स्कॉलर क्या हो जाते हैं, जो डॉक्टर फॉस्टस से गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उन लोग सोचने लगते हैं कि ये जो है भ्रष्ट की ओर जा रहे हैं, शैतान की ओर जा रहे हैं, शैतान के रास्ते, रिलीजियस रास्ता को छोड़कर, गॉड को छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे ब्लैक मैजिक बुराई के रास्ते में गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन लोग सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एज दे आर नॉट इन फेवर ऑफ लर्निंग ब्लैक मैजिक, इन दोनों जो है ब्लैक मैजिक सीखने के फेवर में नहीं है और वो सीख रहा है। सो बाय द यूज ऑफ ब्लैक मैजिक यूज करके फॉस्टस कॉल्स ए डेविल मिफिस्टो, ठीक है, मिफिस्टोफिलिस को बुलाते हैं, एक शैतान मतलब एक शैतान है, एक सैटन है, एक डेविल है, जो इसको बुलाते हैं। वो ब्लैक मैजिक को सीखते हैं तो ब्लैक मैजिक से वो बुला लेते हैं। फॉस्टस आस्क हिम टू ओबे हिज कमांड्स, फॉस्टस कहते हैं उसको, कहते हैं कि मेरी कमांड को, उसके कमांड को माने, ठीक है, माने। तो उस समय जो मिफिस्टोफिलिस कहता है, वो कहते क्या, मिफिस्टोफिलिस सेज दैट ही ओनली ओबेज द लूसीफर, वो लूसीफर क्या है, मिफिस्टोफिलिस का ये मास्टर है, लूसीफर यानी मैन है, ठीक है, लूसीफर का ये क्या है, सर्वेंट है मिफिस्टोफिलिस। तो फ्रेंड्स ये क्या बोलता है कि हम जो है अपने लूसीफर को अबे करते हैं, आपको क्यों करेंगे,
अगर आप भी कीजिएगा, आगे बोलता है आप भी अगर कीजिएगा, मतलब आपको भी मैं करूँगा, जब लूसीफर के बात को मानोगे, उसके रास्ते में चलोगे, तो मैं भी तुम्हारा जो है जो भी कहोगे वो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑबे करेंगे। तो फॉस्टस, आगे फॉस्टस आस्क हिम, फॉस्टस पूछता है उसे, ठीक है, कहता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, फॉस्टस पूछ रहा है प्रश्न, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड हेल इज। बोलता है हेवन और हेल, जो नर्क है, ठीक है, नर्क जो है हेवन है, और जो स्वर्ग जो हेवन है, मीन्स हेवन और हेल के बात हो रहा है, जब हेवन और हेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेफिस्टोफिलिस कहते हैं, रिप्लाई देते हैं इस क्वेश्चन को और फॉस्टस को, एंड ये दे देते हैं। देन फॉस्टस आस्क हिम, फिर पूछता है वो कि दैट कि ही हैज़ एन ऑफर फॉर हिज मास्टर लूसीफर। बोलता है कि वो जो है उसके पास एक ऑफर है, अपने मास्टर लूसीफर के लिए एक ऑफर है, वो उसके पास ऑफर है उसके लिए, मतलब मेफिस्टोफिलिस के पास एक ऑफर है जो दिया गया है किसका, लूसीफर के द्वारा, कि उसको बोलो, क्या बोलना है देखिए, क्या ऑफर है, ऑफ द ऑफर इज दैट, ऑफर वो है कि फॉस्टस वुड गिव हिम, मतलब गिव हिज सोल टू लूसीफर। अगर आत्मा फॉस्टस अगर आत्मा लूसीफर को दे देता है, ठीक है, तो ही हैज़ वन कंडीशन, और वो भी एक कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन है उसके पास, लेकिन एक कंडीशन है, क्या है कि लूसीफर वुड गिव हिम अनलिमिटेड पावर, सॉरी नहीं दिख रहा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा दिए थे, यहाँ पे बता रहे थे मेफिस्टोफिलिस रिप्लाइड करता है दिस आंसर ऑफ फॉस्टस, एंड देन फॉस्टस आस्क हिम, पूछता है कि दैट ही हैज एन ऑफर फॉर हिज मास्टर लूसीफर, ठीक है, यहाँ समझ गए। ऑफर इज दैट, ऑफर क्या है, फॉस्टस वुड गिव हिज सोल टू लूसीफर, अगर लूसीफर को सोल दे देता अपना, तो एक उसके पास कंडीशन भी है कि दैट लूसीफर वुड गिव हिम अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज फॉर 20 ईयर्स, यानी 24 ईयर्स के लिए, यानी 24 सालों के लिए नॉलेज और पावर अनलिमिटेड उसको दिया जाएगा, वो जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये दिया जाएगा। अगर वो इस तरह से एक डील रखता है, ठीक है, उस डील में इसको साइन करना है, और साइन करके उसको 24 साल के बाद ये आत्मा, ये जो सोल है, लूसीफर के हाथ में कब्जे में हो जाएगा, ठीक है। एंड मेफिस्टोफिलिस वुड बी फॉस्टस सर्वेंट, अब जो है तब ये जो मेफिस्टोफिलिस जो है फॉस्टस का सर्वेंट बनेगा, अगर ये काम करेगा, ये चीज करेगा तो, ठीक है, तभी जो फॉस्टस जो कहेगा वैसा वो मेफिस्टोफिलिस करेंगे, ठीक है। तो मेफिस्टोफिलिस गोज बैक टू लूसीफर, तब वो मेफिस्टोफिलिस चला जाता है कहाँ, अपने लूसीफर के यहाँ हेल में चला जाता है पूछने के लिए। फॉस्टस थिंक, तब फॉस्टस यहाँ बैठ के सोचते रहता है, सोचता है कि ही हैज मेड ए गुड डील विद द डेविल, और दैट जो है वो क्या करता है, वो जो है डेविल के साथ में एक गुड डील बनाता है, मीन्स एक डील करता है, जो एक कंट्रैक्ट, मतलब कंट्रैक्ट कर लेता है। सो वन डे फॉस्टस, ठीक है, डेविल जो है एक डील बन जाता है डेविल के साथ में। वन डे फॉस्टस सेज टू हिमसेल्फ दैट, वो जो फॉस्टस एक दिन खुद जो है सोचता है, कहता है कि वेदर ही इज डूइंग वेल बाय लर्निंग ब्लैक मैजिक, चाहे वो जो है ब्लैक मैजिक सीख कर, यानी सीख रहा है और सीख कर वो अच्छा कर रहा है, तो ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कि ही इज नॉट डूइंग वेल, यानी जो अच्छा, यही चीज़ है, वो खुद सोचता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, वेल नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। एंड ही वुड बेग पार्डन, अगर खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवान से क्या करना चाहिए, पार्डन, जो माफ़ी मांग लेना चाहिए, ठीक है, उसको ये चीज़ दिमाग में चलता है, ठीक है, ये इनर वॉइस कहता है। देन ही अगेन स्टार्ट होता है, देन ही अगेन अपियर द गुड इजिल, उसी समय
एक जो गुड एंजल आ जाता है और बैड एंजल दोनों आ जाते हैं, और दोनों आते हैं और क्या कहते हैं फॉस्टस को, सुनिए। फॉस्टस को कहते हैं, गुड एंजल कहता है कि मैक्स हिम अंडरस्टैंड, गुड एंजल उसको समझाता है कि दैट मतलब कि ही शुड अवॉइड सच नॉलेज, कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, इन सारे चीज़ को आपको छोड़ देना चाहिए और भगवान के रास्ते में जाना चाहिए, ठीक है। भगवान के रास्ते जो है गॉड के रास्ते में चलना चाहिए। सारा कुछ आप जो है कर रहे हैं, ये पढ़ाई है सभी छोड़ दो, अच्छे की ओर जाओ, ठीक है। जिसे आप जो भी किए हैं गलतियाँ वो भगवान जो है स्वीकार कर लेंगे, गॉड स्वीकार कर लेंगे। आप स्वीकार से जाकर फॉरगिवनेस मांग लो, लेकिन ये जो है नहीं करता हो। देखिए, फॉस्टस सेज दैट ही हैज मेड एन एग्रीमेंट, फॉस्टस उस समय कहता है, क्या कहता है कि मैंने तो एग्रीमेंट कर दिए हैं लूसीफर के साथ में, ठीक है, एक डील कर दिए हैं कि ही हैज डिसाइड्स करते हैं, वो भी डिसाइड कर लेता है, यानी करता है कि दैट कि ही वुड गिव हिज सोल टू लूसीफर, और उन्होंने ऑलरेडी वो कर दिया है और कर देता है कि लूसीफर को सोल देने का, ठीक है। वो 24 साल तक इसके पास सोल रहेंगे, डॉक्टर फॉस्टस के पास। जैसे 24 साल खत्म हो जाएगा ये छीन कर ले जाएंगे डॉक्टर फॉस्टस का सोल, निकाल कर काट कर जो भी समझो उसको ले जाएंगे, ठीक है, आगे जब 24 साल खत्म हो जाएगा। सो देयर कम्स मेफिस्टोफेलिस आते हैं वहाँ पे। सो दैट फॉस्टस शुड साइन द एग्रीमेंट विथ हिज ऑन ब्लड, वो जो है डॉक्टर फॉस्टस साइन कर देते हैं, है ना, उस बॉन्ड डील में, वो एग्रीमेंट में जो है अपने ब्लड से वो साइन करना चाहिए, साइन कर देते हैं, ठीक है, साइन करते हैं। जब साइन करते उस समय क्या होता है, इफ ही साइन द एग्रीमेंट इज ब्लड, जब वो साइन कर देते हैं, एंड इन रिटर्न, ठीक है, इन रिटर्न आप आपस जाते हैं आपस में, ठीक है, रिटर्न आते हैं, तो ही वुड गेट अनलिमिटेड, जब साइन करते हैं और आ जाता है, और वो उसका जो है गेट अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज फॉर 24 ईयर्स, और वो जो है साइन करने के बाद उसको मिल जाता है, उसको बदले में रिटर्न हो जाता है 24 साल अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड पावर है, जो प्राप्त करना है पैसा धन संपत्ति पूरी आप कर सकते हो, ठीक है। एज सुन एज, ज्यों ही फॉस्टस साइंस ऑन द एग्रीमेंट, जो ही वो एग्रीमेंट में साइन करता है तो हिज ब्लड फ्रीज्ड, मतलब हिज ब्लड फ्रीजेस, उसका ब्लड जो है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। सो इट इज ए साइन, एक साइन है दैट द फॉस्टस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये जो साइन बतलाता है कि आप जो ब्लड जमने का बात आई, तो ये बात है कि आप जो है गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, रॉन्ग हेयर, गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेफिस्टोफेलिस ब्रिंग सम कॉल्स एंड टू मेल्ट हिज ब्लड, मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, कोयला लाता है, कोल लाता है, और आग जला के उसको जो गर्म किया जाता है तो फिर उसको साइन करता है, ठीक है। एंड फॉस्टस साइन द एग्रीमेंट, और साइन कर देता है। सो नाउ मेफिस्टोफेलिस इज हिज स्लेव, आप जो है मेफिस्टोफेलिस जो है किसका स्लेव हो गया है अभी, तो आप डॉक्टर फॉस्टस का बात सब सुनेगा, ठीक है। सो फॉस्टस क्वेश्चंस करता है अबाउट द नेचर ऑफ वर्ल्ड, फॉस्टस क्वेश्चन किया मेफिस्टोफेलिस को कि बताइए कि नेचर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्या है, ठीक है, प्रश्न करता है। क्या इसमें वर्ल्ड ऑफ नेचर के बारे में पूछता है कि प्लैनेट क्या है, प्लैनेट मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है, इस तरीके से बात करता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, इन सारे चीज को बात करता है। तो मेफिस्टोफेलिस, ठीक है, मेफिस्टोफेलिस रिप्लाईज कर देता है, बट व्हेन फॉस्टस क्वेश्चंस दैट हु आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो वो जो है पूछता है कि जो ये यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो कौन है, तो मेफिस्टोफेलिस बिकम साइलेंट हो जाता है। क्यों साइलेंट होता है, क्योंकि जो सैटर्न लोग होता है जो, ठीक है,
सैटर्न लोग ये जो है डॉक्टर फॉस्टर्स रिलीजियस होते हैं, गॉड को क्रिस्ट को मानने वाला। अब वो चला गया है किधर, सैटर्न के रास्ते में, लूसीफर के रास्ते में, ठीक है, जो पापी के रास्ते में चला गया। तो उन लोग जो पापी लोग होते हैं वो भगवान को नाम लेने से इनकार करते हैं। इसी प्रकार जो गॉड बनाया, यूनिवर्स का कौन बनाया, तो गॉड बनाया, तो गॉड लेने में उसको अच्छा नहीं लगता, उसको वो सब जो है गलत समझते हैं, ठीक है। सो द डेविल गिव्स हिम सम बुक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तब डेविल जो है उसको एस्ट्रोनॉमिक्स के कुछ किताबें दे देता है। देयर अगेन देयर अगेन अपियर द गुड एंड बैड सॉल्स, यानी गुड और बैड जो है आ जाते हैं, ठीक है, एंजल आ जाते बिफोर हिम, उसके आगे। फॉस्टस अगेन थिंग्स, फिर फॉस्टस सोचता है, वेदर चाहे ही शुड आस्क फॉर पार्डन फॉर गॉड और नॉट, फिर सोचता है कि भगवान से, सोचता है कि उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए या नहीं मांग लेना चाहिए। देन सो ही डिसाइड्स करते हैं कि ही वुड नॉट बेग पार्डन, बाद में वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मांगना है, छोड़ दीजिए, जाए, अब इसी के रास्ते में जाते हैं। जब साइन कर ही दिए हैं, सारा कुछ हो ही गया है, तो अब तो होगा नहीं, इसलिए उसी रास्ते में चले जाते सेटन। सो ही आस्क द मिस ऑफ, ठीक है, मीफिस्टोफेलिस दैट हु वाज द क्रिएटर ऑफ दिस इन यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को जो क्रिएटर कौन है, कहता है कौन था। बट मीफिस्टोफेलिस जो है कुड नॉट रिप्लाई, कोई आंसर नहीं देते हैं। अगेन ए क्वेश्चन एराइजेस इन ठीक है, फॉस्टस में एक प्रश्न एराइज होता है। सो वेदर ही शुड बेग पार्डन फॉर गॉड और नॉट, फिर से ध्यान आता है कि भगवान से माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आता है। सो देन अगेन अपियर द गॉड अगेन, ठीक है, एंड बेग टू से, इस प्रकार से द एट दिस टाइम फॉस्टस डिसाइड्स दैट ही वुड बेग पार्डन फॉर द गॉड एट द सेम टाइम्स लूसीफर, उसी समय लूसीफर आते हैं। जब लूसीफर उसी समय आते हैं, ठीक है, लूसीफर कम्स देयर एंड रिमाइंड्स हिम, उसको याद दिलवाते हैं कि ही हैज़ मेड ए एग्रीमेंट विद हिम, वो कहते हैं कि तुमने जो है साइन कर ही दिया है, आज के बाद गॉड के दिमाग से जो नहीं बोलते हैं, वो जो उस रास्ते में गुजरना नहीं, आज के बाद इधर ही करना है, ठीक है, जो बोलेंगे वही, ठीक है, सैटर्न के बाद जो है चीज़ है उधर ही घूरना है, आज के बाद भूल जाओ, ठीक है। सो नाउ ही नीड्स नॉट टेक हेल्प फ्रॉम गॉड एंड क्रिस्ट, और आज के बाद जो है गॉड और क्रिस्ट से कोई हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। फॉस्टस एग्रीज टू हिम, अब टू इट, इसके लिए जो है एग्री हो जाता है। प्रोमिसेस भी वादा कर भी लेता है कि आज के बाद नहीं लेंगे। सो ही वुड नेवर सीक हेल्प फॉर गॉड एंड द क्रिस्ट और के बारे आज से भूल जाएंगे, ठीक है, आज के बाद लेंगे ही नहीं, खत्म हो गया। लूसीफर गिव्स वन मोर बुक टू इंटरटेन हिम, लूसीफर एक और बुक दे देता है उसको इंटरटेनमेंट के लिए। एंड सॉज हिम द ठीक है, पेजेंट ऑफ 7 डेडली सीन, अब 7 डेडली का सीन जो है साव किया जाता है, जिसको तमाशा दिखलाया जाता है। सो मीफिस्टोफेलिस टेक्स हिम ऑन ए वर्ल्ड ट्रिप सिटिंग इन ए बगी, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मीफिस्टोफेलिस क्या करता है, उसको जो है वर्ल्ड दुनिया में घूमने के लिए निकल पड़ता है, एक ट्रिप में जाता है, और वो जो है बोगी में एक छोटा सा जो होता है, ठीक है, एक छोटी सी जो है घोड़ा गाड़ी या कार्ट बोले, उसमें बैठ के उन लोग चले जाते हैं। एट द लास्ट, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड टूर, अब जब पूरे दुनिया घूर लेता है, सो दे विजिट रोम आ जाता है। तो इन रोम फॉस्टस डिजायर टू सी ऑल द मोन्यूमेंट्स ऑफ रोम के जितने सारे मोन्यूमेंट्स, यादगार चीज़ें, बड़े बड़े बिल्डिंग या जो भी वहाँ चीज़ें हैं, उसको देखने का इच्छा कर लेता है। इन रोम आफ्टर टीजिंग एंड मेकिंग सम जोक्स विद पॉप,
पॉप एक होता है, पॉप जो है वहाँ का एक मुख्य बोल सकते हैं। वो पॉप के साथ जो है कुछ जोक्स करता है, हंसी मजाक करता है और उसको परेशान करता है, और परेशान करने के बाद फॉस्टस अगेन कम्स बैक एट ठीक है जर्मनी। जब फॉस्टस जो ये चीज करने के बाद वो फिर से जर्मनी वापस आता है। सो नाविंग द फेम, ये चीज फेम जानकर, जो जानता है जानकर, जर्मन इम्पेरर चार्ल्स, ठीक है चार्ल्स जो है फिफ्थ, चार्ल्स फिफ्थ, ये चीज उसको पता चल जाता है कि ये जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बहुत फेमस हो जाता है। जैसे वहाँ जर्मन का जो एम्पेरर होते हैं चार्ल्स फिफ्थ, जो चार्ल्स फिफ्थ है उसको इनवाइट करता है फॉस्टस को इन हिज रॉयल कोर्ट में, अपने रॉयल कोर्ट में इनवाइट करता है और उसको रिवार्ड देने का भी बात कर दिया जाता है। ठीक है, फॉस्टस सॉज हिज ऑल स्किल्स इन द कोर्ट, कोर्ट में अपना पूरे मैजिक दिखलाता है। ठीक है, बट देयर ए मैन डज नॉट लाइक हिज ऑल स्किल्स एंड साइंग दैट, वो जो एक आदमी होता है जिसे उसको पता है, इसके बारे में कुछ पता होता है, तो वो बोलते हैं सारे उसका स्किल्स जो है वो पसंद नहीं कर रहा है, और कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि फॉस्टस हैज लर्नड ऑल दिस स्किल्स विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मैजिक, एंड जितने सारे यहाँ काम कर रहा है, जितने सारे यहाँ जो दिखा रहा है, ये सारा जो मैजिक है ये ब्लैक मैजिक है, इस तरीके से वो बता रहा है। वहाँ वहाँ जो देखने वाला सब बोल रहा है ये सब ब्लैक मैजिक है, ये सही मतलब ये रियलिटी नहीं है। आगे बोलता है फॉस्टस गेट्स एंग्री एंड टर्न्ड हिम इनटू ए मैन विद हॉर्न्स ऑन हिज, ठीक है ऑन हिज हेड हो जाएगा। ठीक है, ऑन हिज हेड क्या होता है, फॉस्टस जो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा से उसको एक आदमी जो है उस आदमी को बदल मीन्स उसको चेंज कर देता है, उसका माथे में 2 हॉर्न उगा देता है, 2 हॉर्न, ठीक है सिंग बढ़ा देता है इस तरीके से। देन फॉस्टस मीट्स विद ए हॉर्स ट्रेडर, एक हॉर्स ट्रेडर से भी मिलता है। उसके बाद मैक्स, ठीक है मैक्स फन ऑफ हिम, उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक करता है। मजाक क्या होता है, वेगनर हैज, वेगनर द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, वेगनर जो है डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट है, वो कहता है टेल हिम, उसके बता देता है कि द मतलब ड्यूक ऑफ वेलहॉल्ट, ठीक है ड्यूक ऑफ वेन, ठीक है वेनहॉल्ट, ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट का जो ड्यूक है वो हैज कॉल्ड फॉस्टस को बुलाया गया है इन हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में। सो वेन फॉस्टस गोज टू हिज कोर्ट, वो चला जाता है और वो भी जो है ये रिवार्ड वर्ड सब मिल जाता है। सो इस तरीके से वो चलता है। ही इंटरटेन्स, वहाँ जाके इंटरटेन्स बहुत अच्छा से करता है वेल, एंड द ड्यूक एंड डचेस, ड्यूक एंड डचेस विद हिज मैजिक स्किल, उस मैजिक स्किल से वो जो है बिल्कुल इंटरटेनमेंट कर देता है ड्यूक और डचेस को। सो ऑन द डिमांड ऑफ ड्यूक, ड्यूक का जो डिमांड है, उसका इंटरेस्ट है जो खाने वाला चीज़ है, फॉस्टस ब्रिंग्स, उसका खाने का इच्छा रहता है ग्रेप्स का। ठीक है, तो उसने फॉस्टस जो है, फॉस्टस ब्रिंग्स ग्रेप्स फॉर हिम दो देयर वाज नो सीजन ऑफ ग्रेप्स, उस समय विंटर का सीजन चलता रहता है, और फॉस्टस का जो फॉस्टस से डिमांड करता है कि ग्रेप्स लाओ, ग्रेप्स खाने के इच्छुक हैं, मन कर रहा है ग्रेप्स खाने, तो फॉस्टस जो ग्रेप्स ला के देता है। जब ग्रेप्स ला के देखता है तो बोलता है ये विंटर का सीजन है, लेकिन ये जो है विंटर का सीजन है और आप समर का सीजन वाला फल मिल कहाँ से लाएं। तो इस प्रकार फॉस्टस भी जवाब देता है कि वर्ल्ड में दो होता है, 2 सीजन चलते रहता है। इस प्रकार बहुत लंबा है, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से इसको स्पेशल हम जो है बनाएंगे, अभी इसको सिर्फ समझ लीजिए। फॉस्टस फॉरगेट्स, ठीक है फॉरगेट्स दैट ही फॉरगेट्स दैट हिज टेन्योर ऑफ 24 years विथ लूसीफर इज अबाउट टू एंड, यानी जो है फॉस्टस ये चीज़ भूल जाता है कि 24 साल का जो टेन्योर दिया गया था, कार्यकाल जो था उसको 24 साल में जो कुछ करना है, अब जो है उसका समय एंड होने वाला है
और 1 घंटा मतलब दिन का जो रात का जो 1 घंटा 11 बज चुका है ऐसे है। सो ही ट्रांसफर्स ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सर्वेंट वेगनर। वेगनर को सारा प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर देगा डॉक्टर फॉस्टस। सो फॉस्टस गोज ऑन इंटरटेनिंग द पीपल विद हिज मैजिक स्किल्स। और ये जो डॉक्टर फॉस्टस है लगातार लोगों को इंटरटेनमेंट करा रहा है अपने मैजिक से। फॉर ऑन द डिमांड ऑफ हिज स्कॉलर फेलोज। अब जो उसका स्कॉलर फेलोज है वो डिमांड करते हैं कि ही वो क्या डिमांड करते हैं कि विश्व सुंदरती जो है, विश्व का सुंदर लड़की एक है, उस लड़की को जो बहुत पहले की है उसको जीवित में लाए इस तरीके से। तो ही इनलाइवेंस द स्पिरिट ऑफ हेवन। स्पिरिट ऑफ हेवन जो है, जो हेवन है मतलब सॉरी स्पिरिट ऑफ हेलन, हेलन का जो है स्पिरिट को लाइवनेस करेंगे, जीवित करेंगे। सो हु जीवित करते हैं, एंड हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेन ऑफ ग्रीस। ग्रीस का मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेन रहती है, ठीक है, महिला रहती है। एंड देन एन ओल्ड मैन सेज टू फॉस्टस, फॉस्टस को एक बूढ़े आदमी फॉस्टस को कहते हैं, दैट ही शुड, ठीक है, ही शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर गॉड। ओल्ड मैन कहते हैं कि जाओ अभी भी तुम्हारा समय है, भगवान से फॉरगिवनेस मांग लो, ठीक है, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगना चाहिए। सो ठीक है, फॉस्टस एग्रीज हो जाता है कि जाता है। एट द सेम टाइम, उसी समय मेफिस्टोफेलिस कम्स आ जाता है, देयर वहाँ आ जाता है। एंड सेज, वो कहता है कि इफ ही डज सो, आपने ऐसा किया, ठीक है, ये चीज़ आप किया है, सो ही वुड बी रेडी, आप तैयार हो जाइए फॉर कंसिक्वेंस, जो परिणाम है तुमको, उस परिणाम के लिए जो ने किया है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। सो टू किल हिज टाइम, अब तुम्हारा समय आ गया है मरने का, मारने का समय। सो ही फॉल्स इन लव विद हेलन, तो हेलन को उसने बुलाया था उसमें, जिसे हेलन के साथ उसका प्यार भी हो जाता है, लास्ट में प्यार भी हो जाता है, ठीक है। और 5 मिनट का खेल है, आगे बढ़ते हैं। बट फॉस्टस इज वरीड अबाउट हिज अप्रोचिंग द डेथ। जब आप ये जो है फॉस्टस का अपना मृत्यु जो है लगभग आ गया है, जिसे वो वरीड है, चिंतित में है। हिज स्कॉलर फ्रेंड्स, जो इसका स्कॉलर फ्रेंड्स आस्क द, ठीक है, रीजन ऑफ हिज टेंशन। आप पूछ रहा वो बहुत चिंतित में, तो उसका स्कॉलर्स हैं, उन सारे स्कॉलर्स पूछ रहे हैं कि किस वजह से, किस टेंशन से तुम इतना उदास हो, चिंतित हो। सो ही टेल्स, वो बता देता उन लोगों का कि ही हैज़ मेड ए डील विथ लूसीफर, के साथ एक डील किया था, जो आत्मा का, ठीक है, सोल का, से 24 साल के अंदर जो है आप जो कुछ करना है कर लीजिए, उसके बाद मेरे हाथ में आ जाएगा। तो ठीक है, देयर रिमाइंस ओनली वन, अब केवल 1 घंटा बचा हुआ है, कंप्लीशन ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसका मात्र 1 घंटा बचा हुआ है। विद ए सडन हार्ट, अब उसको जो है पूरे दुख भरे दिल से ही गोज टू गॉड, गॉड के पास जाता है, एंड आस्क फॉर हिज हेल्प टू सेव हिम, और उसे सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए वो हेल्प मांगने लगता है भगवान से। फॉर किससे, क्या चीज़ से, तो डिविल से, शैतानों से बचने के लिए वो हेल्प मांगने लगता है भगवान से। सो ही सेज, वो कहता है, क्रिस्ट, से क्रिस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन सेव हिम। एक भगवान, जो क्रिस्ट का जो ब्लड होता है, एक ही ड्रॉप जो है उसको भगवान जो है उसको बचा सकता है, लेकिन वो क्यों बचाएगा। सो ही स्टार्ट्स बार्गेनिंग विथ गॉड, भगवान के साथ बार्गेनिंग करने लगता है। एट द मिडनाइट द एग्रीमेंट कम्स टू एट एन एंड, अब जो है एग्रीमेंट जो है क्या हो जाता है, ये मिडनाइट है, 12 बज चुका है, और एग्रीमेंट जो है ख़त्म होने वाला है। मीन्स समय 24 साल बीतने वाला है, 1 घंटा बचा था, वो ख़त्म होने वाला है। डेविल टेक्स हिज सोल, ख़त्म हो जाता है, और डेविल क्या करते हैं, उसके सोल बाय ड्रैगिंग हिम टू हेल, उसको सोल को उसको घिसिया कर, जिसको बोलते हैं, ठीक है, घसाड़ते हुए उसका ले जाता अपना हेल में। वाइल गोइंग दैट, जब वो जा रहा होता है,
दैट द रिक्वेस्ट दैट ऑल द बुक्स, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जितने सारे ऑल बुक्स ऑफ ब्लैक मैजिक है वो शुड बी बर्न्ट, उसको जला देना चाहिए। इन द मॉर्निंग में सुबह में पता चलता है द स्कॉलर्स फाइंड डॉक्टर फॉस्टर्स लिम, पता चलता है कि स्कॉलर जो सुबह देखता है डॉक्टर फॉस्टर्स का जो है बॉडी पड़ा हुआ है, एंड डिसाइड्स टू होल्ड हिज फुनेरल ऑफ हिम, और उसका जो है फुनेरल के लिए, संस्कार के लिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फुनेरल के लिए जो है जलाने के लिए इसको पकड़ लिया जाता है। आप सोचने लगता है कि आप इसको किया जाए, दाह संस्कार जिसको। सो आगे इन दिस वे फॉस्टस मेट्स हिज ट्रेजिक एंड, इस प्रकार से मिस जो हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरी कंप्लीट कर ली, ये जो स्टोरी था। और देखिए ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे वाले सेमेस्टर के बिल्कुल हम लोग शुरू से स्टार्टिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।